दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट मैच अब पूरी तरह रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। भारतीय स्पिनरों कुलदीप यादव और जडेजा ने वेस्टइंडीज की पहली पारी को मात्र 248 रनों पर समेटकर टीम को बड़ी बढ़त दिलाई। लेकिन फॉलो ऑन में उतरने के बावजूद वेस्टइंडीज की दूसरी पारी ने खेल में नया उत्साह और नाटकीयता ला दी। कैंपेल और शाई होप की जुझारू बल्लेबाजी ने भारत के दबाव को चुनौती दी और मैच को बेहद रोमांचक बना दिया। लेकिन फिर अंत में भारत ने मैच पलट दिया। जी हां, इस वीडियो में हम आपको आज के खेल का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक। दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेला जा रहा दूसरा टेस्ट मैच धीरे धीरे एक रोमांचक मुकाबले में तब्दील हो गया है। टीम इंडिया ने शुरुआत से ही इस मैच में अपनी पकड़ मजबूत बना रखी थी, लेकिन वेस्टइंडीज की दूसरी पारी में जुझारू बल्लेबाजी ने खेल में नया मोड़ ला दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए एक शानदार प्रदर्शन किया। सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने एक बार फिर अपने दमदार अंदाज से सबको प्रभावित किया। दूसरी ओर कप्तान शुभमन गिल ने भी अपनी क्लास दिखाई। दोनों ने मिलकर वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को थका दिया। जायसवाल ने 175 रनों की शानदार पारी खेली। वहीं शुभमन गिल ने 129 रनों की परिपक्व और कप्तानी पारी खेली, जिसने भारत को बड़े स्कोर की नींव दी। भारत ने 5 विकेट खोकर 518 रन बनाए और फिर अपनी पारी घोषित कर दी। वेस्टइंडीज की ओर से वॉरिकन सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 3 विकेट हासिल किए। इसके बाद वेस्टइंडीज की पहली पारी भारतीय स्पिनर्स के आगे ज्यादा देर टिक नहीं सकी। कुलदीप यादव ने अपनी फिरकी से कहर बरपाया। उन्होंने टर्न, फ्लाइट और वेरिएशन से बल्लेबाजों को लगातार परेशान किया और 5 विकेट अपने नाम की। उनके साथ रविंद्र जडेजा ने भी शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट झटके। वेस्टइंडीज की पूरी टीम 248 रनों पर सिमट गई। भारत ने पहली पारी में 270 रनों की बड़ी बढ़त हासिल की और बिना देर किए फॉलो ऑन लागू कर दिया। अब वेस्टइंडीज की दूसरी पारी शुरू हुई और टीम पर दबाव साफ झलक रहा था। शुरुआत से ही भारतीय तेज गेंदबाजों ने लाइन और लेंथ पर कड़ी पकड़ बनाई। मोहम्मद सिराज ने नई गेंद से शानदार स्पेल डाला और ओपनर टगेनराइन चंद्रपॉल को सिर्फ 10 रन पर आउट कर भारत को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद एलेक एथनेज और जॉन कैंपेल ने थोड़ी साझेदारी बनाने की कोशिश की, लेकिन एथनेज भी ज्यादा देर टिक नहीं सके। वॉशिंगटन सुंदर ने अपनी शानदार ऑफ स्पिन से उन्हें क्लीन बोल्ड कर पवेलियन भेजा। इस समय वेस्टइंडीज का स्कोर सिर्फ 35 रन पर 2 विकेट था और भारत की पकड़ और मजबूत दिख रही थी। लेकिन इसके बाद मैच में थोड़ा संतुलन आया जब जॉन कैंपबेल और शाई होप ने मोर्चा संभाला। दोनों बल्लेबाजों ने धीरे धीरे अपनी लय पाई और भारतीय गेंदबाजों को लगातार मेहनत करने पर मजबूर किया। तीसरे दिन के अंत तक दोनों ने समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए कोई और विकेट नहीं गिरने दिया। खेल खत्म होने तक वेस्टइंडीज का स्कोर 2 विकेट पर 173 रन था। कैंपबेल 97 और शाई होप 66 रन बनाकर नाबाद लौटे। चौथे दिन की सुबह जब खेल शुरू हुआ तो भारतीय टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी इस साझेदारी को तोड़ना। जडेजा और बुमराह ने गेंदबाजी की शुरुआत की। पिच अब धीरे धीरे धीमी हो चुकी थी और गेंदबाजों को मदद मिलना मुश्किल था। कैंपबेल और होप ने शुरुआत में बहुत संयम से खेला, हर गेंद को ध्यान से खेलते हुए धीरे धीरे 150 रनों की साझेदारी पूरी की। इस दौरान बुमराह ने एक ओवर में एलबीडब्ल्यू अपील की, जो देखने में काफी नजदीकी लग रही थी। अंपायर ने नॉट आउट दिया और भारत ने डीआरएस लेने का फैसला किया, लेकिन रिप्ले में दिखा कि गेंद बैट से लगकर गई थी, जिससे कैंपबेल बाल बाल बच गए। भारतीय खिलाड़ियों को थोड़ी निराशा जरूर हुई, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। जॉन कैंपबेल, जो अब तक अपने करियर में लगातार आलोचना झेलते आए थे, इस बार अपने प्रदर्शन से सबका दिल जीत रहे थे। उन्होंने अपने करियर की 50वीं पारी में आखिरकार अपना पहला टेस्ट शतक पूरा किया। रविंद्र जडेजा की गेंद पर शानदार रिवर्स स्वीप खेलते हुए उन्होंने छक्का लगाया और इसके साथ ही अपना सेंचुरी पूरा की। पूरी वेस्टइंडीज ड्रेसिंग रूम खड़े होकर तालियां बजाने लगा, लेकिन शतक पूरा करने के बाद उनकी पारी ज्यादा देर तक नहीं चल पाई। रविंद्र जडेजा ने आखिरकार उन्हें एलबीडब्ल्यू कर भारत को राहत दी। ये गेंद थोड़ी तेज थी। रिवर्स स्वीप की कोशिश में कैंपबेल चूक गए। गेंद सीधे पैड्स पर लगी, अंपायर ने उंगली उठाई और डीआरएस में भी 3 रेड्स आए, यानी फैसला बरकरार। जडेजा ने 177 रनों की बड़ी साझेदारी तोड़ दी। कैंपबेल ने 199 गेंदों में 115 रनों की जुझारू पारी खेली, जिसमें 12 चौके और 3 शानदार छक्के शामिल थे।
उनके आउट होने के बाद वेस्टइंडीज का स्कोर 212 रन पर 3 विकेट था। अब क्रीज पर कप्तान रोस्टन चेज आए। उन्होंने आते ही आत्मविश्वास भरी बल्लेबाजी की और वॉशिंगटन सुंदर की गेंद पर शानदार छक्का जड़कर रणगति को तेज किया। इस समय तक वेस्टइंडीज भारत की बढ़त को तेजी से कम कर रही थी। दूसरे छोर पर शाई होप पूरी परिपक्वता के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने स्पिन और तेज दोनों गेंदबाजों को धैर्य से खेला। बीच बीच में शानदार ड्राइव और कट्स से रन जुटाते रहे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर स्कोर को 250 तक पहुंचा दिया। भारतीय गेंदबाज अब थोड़े थके हुए नजर आने लगे थे। पिच इतनी धीमी हो गई थी कि गेंदबाजों को कोई खास टर्न या उछाल नहीं मिल रहा था। जडेजा, कुलदीप और सुंदर लगातार कोशिश कर रहे थे। वहीं बुमराह अपनी सटीकता से बल्लेबाजों को फंसाने की कोशिश में थे, लेकिन होप और चेज ने हर मौके को भांपते हुए समझदारी से खेला। लंच ब्रेक तक वेस्टइंडीज ने 3 विकेट पर 252 रन बना लिए थे। शाई होप 92 रन पर नाबाद थे और रोस्टन चेज 23 रन पर टिके हुए थे। ये सत्र पूरी तरह वेस्टइंडीज के नाम रहा। भारतीय गेंदबाजों के लिए विकेट निकालना अब चुनौती बन चुका था, जबकि वेस्टइंडीज का आत्मविश्वास लगातार बढ़ रहा था। पिच के धीमे होते स्वभाव ने इस मैच को नई दिशा दे दी है। भारत को अब अपनी रणनीति में बदलाव लाना होगा, क्योंकि चौथे दिन का यह सत्र पूरी तरह बल्लेबाजों के पक्ष में जाता दिख रहा था। वहीं वेस्टइंडीज की टीम, जो पहले फॉलो ऑन में दबाव में थी, अब मजबूती से खेल में वापसी करती नजर आ रही थी। चौथे दिन के दूसरे सत्र में वेस्टइंडीज ने ऐसा जवाब दिया जिसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जिस टीम को कल फॉलो ऑन खेलने पर मजबूर होना पड़ा था, वही आज मैदान पर भारत के सामने डटकर खड़ी थी। दूसरे सत्र में शाई होप ने उस उम्मीद को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। शाई होप ने सुबह से ही अपनी बल्लेबाजी में बेहतरीन आत्मविश्वास दिखाया था। वो न तो किसी गेंदबाज के दबाव में आए, न ही अपनी लय खोई। बुमराह की तेज गेंदें, जडेजा की स्पिन और कुलदीप की वेरिएशन, सबका सामना उन्होंने बड़ी सहजता से किया। उनके हर शॉट में क्लास और संयम झलक रहा था। वो जानते थे कि ये पिच अब धीरे धीरे धीमी होती जा रही है और ऐसे में धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार है। दूसरी ओर कप्तान रोस्टन चेज ने भी उनका बखूबी साथ दिया। दोनों ने मिलकर भारत के गेंदबाजों को थका दिया। जडेजा और सुंदर की गेंदें सीधी जा रही थीं, लेकिन वेस्टइंडीज के बल्लेबाज बिना किसी जोखिम के रन जोड़ते जा रहे थे। आखिरकार शाई होप ने अपनी शानदार बल्लेबाजी को मुकम्मल करते हुए 204 गेंदों में अपनी सेंचुरी पूरी की। यह सिर्फ एक शतक नहीं था, बल्कि एक भावनात्मक पल भी था, क्योंकि यह शाई होप का पिछले 8 सालों में पहला टेस्ट शतक था। उन्होंने हेलमेट उतारकर आसमान की ओर देखा, फिर बल्ला उठाकर दर्शकों और ड्रेसिंग रूम से तालियां स्वीकार की। वेस्टइंडीज की ड्रेसिंग रूम में उनके साथी खिलाड़ियों ने खड़े होकर उन्हें सम्मान दिया। यह उस खिलाड़ी का पल था जिसने लंबे वक्त तक संघर्ष किया, आलोचना झेली और अब मैदान पर अपनी क्लास से सबको जवाब दिया। भारत के लिए यह सत्र कुछ निराशाजनक साबित हो रहा था। सुबह तक जो मैच पूरी तरह उनके नियंत्रण में था, अब धीरे धीरे वेस्टइंडीज की ओर झुकने लगा था। कमेंट्री बॉक्स से भी आवाजें आने लगीं। वेस्टइंडीज का स्कोर 270 रनों के पार जा चुका था और इसी के साथ इतिहास बना। वेस्टइंडीज ने न सिर्फ फॉलो ऑन के बाद पारी की हार से बचाव किया, बल्कि 11 टेस्ट मैचों में पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने फॉलो ऑन झेलने के बावजूद बढ़त हासिल की। भारतीय खिलाड़ी थोड़े मायूस दिख रहे थे, क्योंकि अब हालात उनके खिलाफ होते जा रहे थे। हर रन अब भारत के लिए सिरदर्द बनता जा रहा था। चौथी पारी में इस धीमी होती पिच पर बल्लेबाजी आसान नहीं रहने वाली थी और वेस्टइंडीज द्वारा जोड़े जा रहे हर रन से भारत के लिए जीत का रास्ता और कठिन हो रहा था। लेकिन कहते हैं ना, क्रिकेट में एक झटके से पूरा खेल पलट सकता है, और वही हुआ। अपनी सेंचुरी पूरी करने के कुछ देर बाद ही शाई होप एक लापरवाह शॉट खेल बैठे। मोहम्मद सिराज, जो पूरे दिन बिना सफलता के मेहनत कर रहे थे, आखिरकार अपनी रफ्तार और सटीकता से शिकार करने में सफल रहे। सिराज की एक बैक ऑफ लेंथ गेंद ऑफ स्टंप के पास पिच हुई, जिसमें थोड़ी कमी थी उछाल की। शाई होप ने इसे फ्लिक करने की कोशिश की, लेकिन गेंद नीची रह गई और अंदरूनी किनारा लेते हुए सीधे मिडिल स्टंप से टकरा गई। यह विकेट भारत के लिए बहुत अहम था। शाई होप, जिन्होंने 103 रनों की शानदार पारी खेली, आखिरकार आउट हो गए, लेकिन भारतीय टीम के लिए यह विकेट एक बड़ी राहत थी। होप के आउट होते ही वेस्टइंडीज का स्कोर 280 के आसपास था और 5वां विकेट गिरने का इंतजार ज्यादा देर नहीं लगा। अगले बल्लेबाज के रूप में तेविन इमलाक क्रीज पर आए। शुरू में उन्होंने आत्मविश्वास दिखाया और तुरंत ही कुलदीप यादव पर हमला बोल दिया। कुलदीप के एक ओवर में उन्होंने पहले चौका और फिर अगली ही गेंद पर शानदार छक्का जड़ दिया। लेकिन कुलदीप यादव को कम नहीं आंका जा सकता। वो खिलाड़ी हैं जो गलती से सीखते हैं और फिर वापसी करते हैं। अगला ओवर उन्होंने पूरी सटीकता से फेंका,
गेंद थोड़ी शॉर्ट रखी, लेकिन इस बार उसने जरा भी टर्न नहीं लिया, सीधी गई और नीची रह गई। तेविन इमलाक ने कट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले से चूककर सीधे पैड पर जा लगी। कुलदीप ने जोरदार अपील की और बाकी भारतीय खिलाड़ियों ने भी शोर मचा दिया। अंपायर ने ज्यादा सोचे बिना उंगली उठा दी। तेविन इमलाक 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और वेस्टइंडीज का स्कोर 293 पर 5 विकेट हो गया। ये भारत के लिए राहत की सांस जैसा था। जैसे ही शाई होप और रोस्टन चेज की जोड़ी टूटी, भारतीय गेंदबाजों में नई जान आ गई थी। विकेट मिलने से जो ऊर्जा चाहिए होती है, वह अचानक से टीम इंडिया में लौट आई। अब क्रीज पर नए बल्लेबाज जस्टिन ग्रीव्स आए। उन्होंने आते ही पहली ही गेंद पर इरादे दिखा दिए। कुलदीप यादव की गेंद को मिड विकेट के ऊपर से उठाकर शानदार चौका जड़ा। ये शॉट देखकर लगा कि ग्रीव्स काउंटर अटैक के मूड में हैं और वेस्टइंडीज को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुलदीप यादव कुछ और ही सोच चुके थे। अगले ही ओवर में उन्होंने अपना जादू चलाया और मैच का रुख एक बार फिर भारत की ओर मोड़ दिया। ये ओवर उनकी चतुराई और नियंत्रण का बेहतरीन उदाहरण था। उन्होंने गेंद को हवा में उछाल दी, लेग स्टंप के आसपास टॉस की और बल्लेबाज को पीछे जाने के लिए मजबूर किया। रोस्टन चेज ने सोचा कि यह आसान सिंगल का मौका होगा, लेकिन वह जरा जल्दी शॉट खेल बैठे। गेंद बैट के बाहरी हिस्से से लगकर हवा में उछली और मिड विकेट पर खड़े सब्स्टिट्यूट फील्डर देवदत्त पडिक्कल ने शानदार कैच लपक लिया। यह कैच आसान नहीं था। उन्हें बाईं ओर दौड़कर स्लाइड करते हुए दोनों हाथों से गेंद पकड़नी पड़ी। रोस्टन चेज 40 रन बनाकर पवेलियन लौटे और वेस्ट इंडीज की पारी फिर डगमगाने लगी। कुलदीप यहीं नहीं रुके। अपने अगले ही ओवर में उन्होंने एक और गजब की गेंद फेंकी, जिसने पूरे वेस्ट इंडीज कैंप को हिला दिया। इस बार शिकार बने खैरी पियरे। कुलदीप ने गेंद को ऑफ स्टंप के आसपास हवाई लूप दी, जो बल्लेबाज की नजर से ऊपर उठी और फिर टर्न लेकर बाहर की ओर चली गई। पियरे खुद को रोक नहीं पाया और जोरदार स्विंग खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनसे मीलों दूर घूम गई। नतीजा, बल्ले का बड़ा लीडिंग एज और गेंद सीधी ऊपर उठ गई। मिड ऑफ पर नीतीश रेड्डी ने आराम से कैच लपका। पियरे बिना खाता खोले ही आउट हो गए और कुलदीप ने एक ही ओवर में 2 विकेट निकालकर वेस्टइंडीज को गहरे संकट में डाल दिया। अब स्कोर 298 पर 7 विकेट था और मैच पूरी तरह भारत की गिरफ्त में लौट चुका था। क्रीज पर नए बल्लेबाज आए, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने कोई राहत नहीं दी। अब जसप्रीत बुमराह ने मोर्चा संभाला। अपनी रफ्तार और सटीकता के लिए मशहूर बुमराह ने वॉरिकन को एक ऐसी गेंद फेंकी जो टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती दिखाती है। ना बहुत तेज, ना बहुत स्लो, बस एकदम सही लेंथ पर। गेंद पिच पर गिरते ही अंदर आई और मिडिल स्टंप उखाड़कर रख दिया। वॉरिकन सिर्फ देख पाते रह गए और बुमराह ने अपनी क्लासिक स्माइल के साथ जश्न मनाया। वेस्टइंडीज का 8वां विकेट भी गिर चुका था। भारतीय टीम अब पूरी तरह हमले के मूड में थी और फिर अगला ओवर आया, जिसमें बुमराह ने एंडरसन फिलिप को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। ये एक शानदार सेटअप था। पहले कुछ गेंदें बाहर जाती हुई, जिससे बल्लेबाज को ऑफ स्टंप के बाहर शॉट खेलने की आदत पड़ी, और फिर एक ऐसी गेंद जो जरा अंदर आई और बैट का किनारा छूते हुए विकेट के पीछे खड़े ध्रुव जुरैल के दस्तानों में समा गई। अब वेस्टइंडीज का स्कोर 298 पर 9 विकेट था। एक समय जो टीम फॉलो ऑन झेलने के बाद आत्मविश्वास में लौट आई थी, अब दोबारा भारतीय स्पिन और पेस के जाल में फंस चुकी थी। ऐसा लगा कि अब अंतिम विकेट जल्दी नहीं गिरेगा, लेकिन जेडन सील्स और जस्टिन ग्रीव्स ने हार मानने का नाम ही नहीं लिया। दोनों ने दृढ़ता और संयम से खेलते हुए न सिर्फ विकेट बचाया, बल्कि लगातार रन भी जोड़े। गौरतलब है कि इस दौरान बुमराह जैसे तेज और अनुभवी गेंदबाज को भी 9वें नंबर के बल्लेबाज जस्टिन ग्रीव्स के छक्के और चौके लगते देख भारतीय दर्शक और टीम के सदस्य हैरान थे। सील्स ने भी जडेजा की गेंद पर एक जबरदस्त छक्का झड़कर मैदान का माहौल रोमांचक बना दिया। इस साहसिक खेल की वजह से वेस्टइंडीज ने 350 रन का आंकड़ा पार कर लिया। इसके बाद जेडन सील्स और जस्टिन ग्रीव्स के बीच 50 रनों की साझेदारी पूरी हुई। चाय तक स्कोर 9 विकेट पर 361 रन था। यहां तक कि मैच के तीसरे सत्र में भी भारत ने वेस्टइंडीज को जल्दी आउट करने की कोशिश की, लेकिन जस्टिन ग्रीव्स और जेडन सील्स ने अपनी बल्लेबाजी जारी रखी। इस दौरान जडेजा की गेंद पर सील्स को पकड़ने का एक अवसर आया, लेकिन विकेटकीपर ध्रुव जुरैल ने कैच ड्रॉप कर दिया। इससे भी ग्रीव्स और सील्स ने अपनी पारी को और लंबा खींचा। ग्रीव्स ने 85 गेंदों में अपनी 50 पूरी की और मैदान पर भारतीय गेंदबाजों को मुश्किल में डाल दिया। लेकिन इसी ओवर में बुमराह ने शानदार लाइन और लेंथ से सील्स को सुंदर के हाथों कैच आउट कर पवेलियन भेज दिया। इस तरह 69 रनों की अंतिम विकेट की साझेदारी टूटी।
जेडन सील्स 32 रन बनाकर आउट हुए और वेस्टइंडीज की पारी 390 रन पर समाप्त हुई। भारत को अब जीत के लिए केवल 121 रनों का लक्ष्य हासिल करना था। टीम इंडिया ने अपने लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरी और सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल मैदान में उतरे। जायसवाल ने आते ही आक्रामकता दिखाते हुए पहले ही ओवर में जेडन सील्स को 2 चौके जड़ दिए। ऐसा लग रहा था कि भारत जल्दी ही लक्ष्य हासिल कर लेगा, लेकिन अगले ही ओवर में वॉरिकर ने जायसवाल को आउट कर टीम इंडिया को पहला झटका दे दिया। जायसवाल केवल 8 रन बनाकर पवेलियन लौटे। 9 रन पर पहला विकेट गिर चुका था। इसके बाद साई सुंदर और केएल राहुल ने संयम से खेलना शुरू किया। साई सुंदर ने कुछ चौके जड़कर स्कोर को आगे बढ़ाया, जबकि राहुल ने बेहद समझदारी से खेलते हुए विकेट संभाला। 16वें ओवर में भारतीय टीम ने 50 रन का आंकड़ा पार कर लिया। इस दौरान सलामी बल्लेबाज केएल राहुल और साई सुंदर ने संयम और समझदारी से खेलते हुए टीम को मजबूती दी। राहुल ने अपने स्कोर को 25 रन तक पहुंचाया, जबकि साई सुंदर ने 30 रन बनाकर क्रीज पर टिके रहे। दोनों के बीच अब तक 54 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी बन चुकी थी। चौथे दिन के खेल के अंत के बाद टीम इंडिया का स्कोर 1 विकेट पर 63 रन है। भारत को केवल 58 रनों की आवश्यकता थी। तो दोस्तों, आप टीम इंडिया के आज के इस प्रदर्शन को 10 में से कितने नंबर दोगे? कमेंट जरूर करें।